हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी का अपडेट निकल कर आ रहा है। ये वैकेंसी आपकी सीएसआईआर की तरफ से जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 पोस्टों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसका आपने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी आ रखी है। इस वैकेंसी का जो आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट था वो आपका 3/8 था, लेकिन इसको बढ़ा के अभी 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकेंगे। उसका ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया गया है। वो सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी थी सीएसआईआर सीसीएमबी जो कि केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान था जो कि दुर्गापुर में स्थित है। यहाँ पे जो ये दिनांक 28/7/2026 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें जो आपकी टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट है जो कि CSIR-CMERI जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। इसका जो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 14/8/2026 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया। आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 14/8/2026 कर दी है। बाकी जो आपके पूरा नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। उसके रिगार्डिंग ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह पहले वाली रहेगी। और जो इसका अप्लाई करने का लिंक है, ये अप्लाई करने का लिंक और जो नोटिफिकेशन है मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें मैं आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी बता देता हूँ, कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। गाइज, ये जो नोटिफिकेशन है ये इसमें जो आवेदन करने की तिथि है वो 14 अगस्त कर दी है। बाकी एडवर्टाइजमेंट सारा यही रहेगा। इसमें जो वैकेंसीज है वो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की रहने वाली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट का नाम रहेगा, जिसमें एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5, पीयूआर पीडब्ल्यूडी एचएच के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी ओएच के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और यूआर के लिए 12 वैकेंसीज रहेगी। पे लेवल 2 की जॉब है, जिसका बेसिक पे 19,900 से आपका शुरू होगा और सैलरी आपकी लगभग 40,000 के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। और एज लिमिट 18 से 28 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ से जो आईटीआई पास फिटर वाले ट्रेड वाले उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 14 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और यूआर के लिए 3 वैकेंसीज रहेगी। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव से इनके लिए टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में है 10th के बाद में, और आपके पास मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स में आईटीआई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपके 10th में 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 4 वैकेंसी रहने वाली, जिसमें 2 यूआर के लिए, 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। आईटीआई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में रहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। मशीनिस्ट वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आईटीआई रहना चाहिए आपके पास 10th के बाद में आईटीआई। मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। फाउंड्री मैन के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 10th के बाद आपके पास आईटीआई रहना चाहिए फाउंड्री मैन में। इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी या डीजल वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाले ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपके पास आईटीआई रहना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में या मैकेनिक डीजल के अंदर आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एशियन वालों के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है, इसमें आपके पास 10th के बाद आईटीआई एशियन में रहना चाहिए। बाकी आपका सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप करने के बाद आपका एग्जामिनेशन के आधार पर सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट वगैरह इसके आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। आपका कंप्यूटर बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर रहेगा। जो फर्स्ट पेपर है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ से क्वालिफाइंग करना है। बाकी जो मेन पेपर आपका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड रहेगा, जिसमें मेन पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स के रहेंगे, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर थर्ड आपका थ्योरी से रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपके ये टोटल 25, 25, 50 टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके,
और 300 मार्क्स रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी 300 मार्क्स के आधार पर आपकी कट ऑफ को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो कट ऑफ है, मैं एग्जामिनेशन से पहले आपको जो स्किल टेस्ट वगैरह वो देना रहेगा। और एज में रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट अप्लाई करने का, इसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ये आपकी डेट 14 अगस्त हो गई है, तो 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकेंगे। अप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपये रखी गई है। बाकी जो कैंडिडेट SC/ST और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है। बाकी यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा अपडेट था। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है ITI पास होल्डर्स के लिए, टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।